दोस्तों जब बात अनटच्ड ब्यूटी की होती है ना, तो सबसे पहला नाम आता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, जो हर ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पहाड़, झरने, घाटियाँ, जनजातीय संस्कृति और शांति, ये सब कुछ एक ही छत के नीचे मिलता है। यहाँ हर कोने में प्रकृति मुस्कुराती है और हर घाटी में शांति बसती है। तभी तो ये खूबसूरती का खजाना है। इसलिए अपनी फॉरेन ट्रिप कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की इन 8 डेस्टिनेशंस में आपको स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड, कनाडा और भी कई देशों का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो कौन सी है ये डेस्टिनेशन और कितनी खास है, चलिए एक्सप्लोर करके समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं भारत के उत्तर पूर्व में बसे मेघालय के चेरापूंजी से, जो एक छोटा सा शहर है लेकिन अपनी इंद्रधनुषी ब्यूटी के लिए पूरी दुनिया में जाना चाहता है। ये मेघालय राज्य का वो हिस्सा है जो अपने लिविंग रूट ब्रिज, नदी, झरने, पुल, गुफा और भारी बारिश के लिए जाना जाता है। इसे धरती पर सबसे गीली जगह और दुनिया में सबसे अधिक एनुअल रेनफॉल वाले स्थानों में से एक माना जाता है, जहाँ हर साल 11,777 मिलीमीटर तक बादल बरसते हैं। असल में ये एक हिल स्टेशन है और ये पूरा वेटलैंड समुद्र तल से 1370 मीटर की ऊंचाई पर बसा है और नॉर्थ ईस्ट में घूमने के लिए टूरिस्टों की पहली पसंद है। यहाँ भारत का तीसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल नोकालिकाई फॉल्स मौजूद है, जिसके आसपास रंग बिरंगे पक्षियों के घर, ऊंचे ऊंचे पेड़, हरियाली, घास फूस और 1115 फीट की ऊंचाई से गिरता पानी भी है। इसके अलावा सेवन सिस्टर फॉल्स भी कुछ कम नहीं है। इसे सेवन सिस्टर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि चूना पत्थर चट्टानों से गिरते इस वाटरफॉल में 7 अलग अलग धाराओं का हिस्सा है। यहाँ लिविंग रूट ब्रिज भी है, जो कुदरत का एक चमत्कार ही है, क्योंकि ये पुल पूरी तरह से पेड़ों की जड़ों से बना हुआ है और एक बार में 50 से भी ज्यादा लोगों का वजन उठा सकता है। जबकि यहाँ मौजूद डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज तो आज से तकरीबन 250 साल पुराना बताया जाता है। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, लेकिन पहुँचने के बाद ब्रिज पर चलना अलग ही एक्सपीरियंस देता है। इस तरह आप पीको पार्क, अरवाह केव, वे सॉडोंग फॉल्स जैसी कई जगहों पर घूम सकते हैं और ट्रैकिंग, वाटरफॉल, रैपलिंग और हिलते डुलते रोड ब्रिजेस पर चलने का एडवेंचर कर सकते हैं। ये जगह सच में किसी जन्नत से कम नहीं है। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी खूबसूरती ही खूबसूरती देखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पे है तवांग, जो विविध संस्कृति, जनजातीय जीवन, हरी भरी घाटियों, ऊंचे पहाड़ों और प्राचीन झरनों के लिए जाना जाता है। यहाँ 20 से भी ज्यादा जनजातियाँ रहती है, जिनकी संस्कृति, परंपराएं और भाषाएं इतनी अलग है कि आप हर कदम पर एक नई संस्कृति को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तवांग 1962 के भारत चीन युद्ध से भी जुड़ा है और तिब्बती बौद्धों के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। तवांग दोस्तों 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी घोड़ा और वांग चुना गया है। कहते हैं कि इस जगह को बौद्ध धर्म के मेरा लामा लोत्रे ग्यात्सो ने अपने मठ को बनाने के लिए चुना था और इस काम में उनकी घोड़े ने मदद की थी, तभी से इसका नाम हो गया तवांग। जहाँ भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग मोनेस्ट्री है, जिसे गार्डन नामग्याल लहासे भी कहते हैं। इसकी वास्तुकला आपको दीवाना बना देगी, जबकि नूरानंग फॉल्स तो छुपा हुआ खजाना है। 100 मीटर ऊंचाई से गिरता पानी जब गालों को छूता है ना, तो सारी थकान उतर जाती है। इसे जंग फॉल्स भी कहते हैं। इसके बाद आप सेला पास, जो करीब 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, वहाँ भी जा सकते हैं और एक यादगार राइड ले सकते हैं।